होना चाहिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना है देख तो रेंट टू कैश अमाउंट बता 2500 हुआ। इधर दे देख डी में ऑफिस रेंट पे किए हैं तो रेंट टू कैश होना चाहिए। बैठ जाइए शंकर। रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या होगा देख तो और ट्रेड एक्सपेंसेस बोल के डेबिट कर दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस बोल के डेबिट कर दिया तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर हुआ? कितना 2525। एक चीज ऑब्जर्व कर बच्चे, कैश में कोई गलती हुआ है देख तो जहां गलती नहीं वहां छूना नहीं। पक्का? तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा फटाक से बता। रेक्टिफिकेशन एंट्री। ट्रेड गलती से डेबिट हो गया तो क्या कर देंगे क्रेडिट। अब ये सब में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? और क्या हम अभी तक डेबिट नहीं किया है रेंट अकाउंट। ये तो किया है रेंट अकाउंट डेबिट ना, यहाँ तो नहीं। तो रेंट डेबिट होना चाहिए तो क्या हो जाएगा बच्चा रेंट टू ट्रेड एक्सपेंस। चलिए डी रेंट टू ट्रेड एक्सपेंस। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना 2500। चलिए ABCD E बात नहीं E हो गया। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब जो ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग में लगता है जो ट्रेड एक्सपेंस मतलब खरीदने बेचने में जो लगता है खर्चा। ट्रेडिंग खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग परचेज से नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे लिखेंगे आप? यहाँ का पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट बना रहे हैं नहीं। ये एक्सपेंसेस का हेडिंग है अकाउंट का। ये बच्चे किसको लग रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस में ट्रेड अकाउंट नहीं। ट्रेड अकाउंट और फाइनल अकाउंट का ज्ञान है जो आपका नेक्स्ट वीक में चालू होने वाला है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक +3 का क्लास चालू हो जाएगा। क्लियर है? आइए तो 10:30 से भी रुकना होगा। चलिए खत्म। पेड ए बच्चे ई में देख क्या हुआ है। ई पहला हम लोग राइट एंट्री। राइट एंट्री। राइट एंट्री क्या होगा बच्चा देख तो 50,000 केपी सिंह को तुम दिया तो पैसा गया। केपी सिंह को पैसा दिया तो पैसा गया। पर किसी को भी पेमेंट करेंगे तो पॉकेट से पैसा जाएगा। टू कैश किसी को भी पैसा देंगे पेमेंट करेंगे पॉकेट से पैसा जाएगा। टू कैश जल्दी बता क्या होगा। टू कैश कैश गया। बात कैसे कर पर्सनल टॉक एकदम क्लास का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा करिए प्रोफेशनल जैसा लगता है। टू कैश क्लियर है? और यहाँ के लिए अच्छा होगा ना फ्यूचर में जाएंगे तो ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। क्या प्रोफेशनल है बच्चा तू लोग। सुन टू कैश किसको पैसा दिया है तुमने? केपी सिंह को पैसा दिया है तो पैसा तो गया तो टू कैश तो हुआ। किसको पैसा दिया? केपी सिंह को। केपी सिंह क्या हो गया? एनी ने। कल पढ़ा दिया है ना। केपी सिंह क्या हो गया? एनी ने। तेरा नाम मेरा नाम स्कूल का नाम कॉलेज का नाम कहाँ पे आता है? पर्सनल अकाउंट। ऑल एसेट्स रियल अकाउंट। क्लियर बच्चा? किसको छोड़ के? बैंक को छोड़ के डेटर को छोड़ के। डेटर को भी तो छोड़ रहे वहां तो बैंक डेटर क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक लोन सब कहाँ पे आ जाता है? पर्सनल अकाउंट। कल करवा दिया है ना। तो इसका मतलब केपी सिंह क्या हो गया? एनी नेम। एनी नेम क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। और याद रखना बच्चा रूल तो हम लोग बताए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। साथ में शॉर्ट टर्म फॉर्म भी याद रखना। पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर गिवर। रिसीवर गिवर एक बार रिवीजन करा दे। पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर और गिवर पे फोकस करना और रियल अकाउंट होगा तो कम्स इन और गोज आउट पे फोकस करना। आएगा जाएगा। इंसान होगा तो रिसीवर गिवर। जैसे आज आप देख इंसान है इसको हम मार्कर दिए तो मार्कर रिसीव किया ना क्या बना? रिसीवर। क्या बने? गिवर। रिसीवर गिवर। हम दोनों के बीच का क्या है? रिसीवर गिवर। लेकिन जब बात करेंगे एसी खरीद के लाए तो आना जाना देखेंगे कम्स इन गोज आउट। तो पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर गिवर। पर्सनल अकाउंट होगा तो रिसीवर गिवर और रियल अकाउंट होगा तो कम्स इन गोज आउट। शॉर्ट में देखेंगे। पक्का? क्लियर हुआ? तो चल रिसीवर होने से डेबिट और गिवर होने से रिसीवर डेबिट गिवर रिसीवर डेबिट गिवर। तो उसी तरह रियल अकाउंट का है कम्स इन गोज आउट। कम्स इन डेबिट गोज आउट। कम्स इन डेबिट गोज आउट। और उसके बाद है बच्चा ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट और ऑल इनकम गेन्स क्रेडिट। रूल को उल्टा करके पढ़ा है। ठीक है समझ में आया? अच्छा उसके बाद मंडे को जो 3 बजे क्लास होगा 3 से 5 उसमें से किस किस को आना है? तुम कर लिया है ना बच्चों गुड्स एसेट ये वाला अमीशा? हाँ तेरा भी हो गया तो उस पर आसिफ तेरा भी हो गया है। हाँ तुम भी कर चुके। बचा कौन सा है? आप दोनों और यहाँ से प्रथम। क्लियर है? मंडे को 3 बजे नहीं आएगा बच्चा तो एक चीज हम बता दे रहे तेरे को पार्टनरशिप जो तेरे अकाउंट से है ना वो हम संभाल नहीं पाएंगे।
और पार्टनरशिप में सुन क्या क्या है तेरा, इधर इधर ना पार्टनरशिप का लिस्ट बता रहे तेरे को। फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। फिर डिसोल्यूशन में गर्नर वर्सेस मूरे, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हुआ, चेंज इन पीएसआर, गुडविल वैल्यूएशन। कम से कम अराउंड पार्टनरशिप का सीए में पूरा लिस्ट डाल दिया है। पहले जो लास्ट का जो 5-6 चैप्टर है ना वो कहां पे था, इंटर में, और इंटर से भी बहुत सारा चैप्टर को अभी न्यू सिलेबस में सुना है ना, फाउंडेशन में डाला है। तो अभी अकाउंट्स आप लोग का समंदर कर दिया और बहुत टफ कर दिया है। तो तुमरा जो पार्टनरशिप हम स्टार्ट करेंगे ना, संभाल नहीं पाएंगे। बहुत डेंजर टाइप का, जो भी पढ़ा हुआ है स्कूल बैच में तो पूछ ले उससे, क्लियर हुआ। और प्लस 2 का है, कॉलेज से है ना, हाँ तो कॉलेज वाला अकाउंट्स तो ऐसे भी क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा लो ग्रेड में होता है। स्कूल रहता तो तुम संभाल लेता, वहां दिक्कत नहीं होता। ये सब स्कूल वाला पढ़ लिया होता है। और कॉलेज वाला लोग का पार्टनरशिप कहाँ तक रहता है बता दो, सिर्फ एडमिशन। तू खाली एडमिशन तक पढ़ा है, समझाया पड़ता। बाकी सुना, एक तुम खाली कितना चैप्टर पढ़ा है, सिर्फ 2, फंडामेंटल, एडमिशन और गुडविल, 3 चैप्टर। 10 में से 3 पढ़ा, 7 अभी और पढ़ाना है तेरे को पार्टनरशिप का। कंपनी तो खैर संभाल दिए तेरे को, वहां पे हो गया ना +3 में कंपनी। हाँ तो याद रखिएगा, जहां जहां क्लास बुला रहे हैं वो आपके बेनिफिट के लिए बुला रहे हैं। हमको लग रहा है वो करना चाहिए तो करना चाहिए। तो मंडे को आप आ जाइएगा बिना कुछ बोले। ट्यूसडे को लेकिन एग्जाम है, उससे क्या होगा, +3 के एग्जाम ऐसे ही चलता है। 20 मार्क में का हो जाएगा। और सीए पास कर लिया ना, कोई पूछने भी नहीं आएगा +3 क्या। सर 1 बजे जो क्लास हो कितने दिन चलेगा? 1 घंटा आज के लिए, बाकी वो 2 घंटा। आज जाना है कहीं, समझ में आया? पढ़ता और आप दोनों को समझा दिया ना कि मंडे को कितना बजे लिख के रख कॉपी, 3 बजे, मंडे को 3 बजे। हाँ बाकी किसी को नहीं, सबको करवा देंगे। क्लियर हुआ? चलिए कल ये 3 बच्चा बचा हुआ, ये अपना रिदम ना टूटे इसके लिए चैप्टर में, ताकि अपने चैप्टर फास्ट। अब देख 2 क्लास हम जो मेहनत की रेक्टिफिकेशन में, आज फास्ट ले पा रहे हैं ना। कॉन्सेप्ट होता है तो स्पीड आता है, याद रख। क्लियर हुआ? चलो वापस से पर्सनल अकाउंट, रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट, 2 वर्ड सब जगह है। रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल इनकम गेन प्रॉफिट, इधर 3 वर्ड होता है। चल अब डेबिट क्रेडिट तुमको बोलना है, रिसीवर डेबिट, गिवर कम्स इन डेबिट, गोज आउट। हां वापस से रिदम तोड़ दिया, रिसीवर गिवर कम्स इन गोज आउट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, ऑल इनकम गेन्स, हो गया ना। बस अब देख, हम लोग कैश पे किए हैं, किसको, केपी सिंह को, तो कैश मेरे पास से गया, गोज आउट। अच्छा कैश एसेट है, कैश एसेट सबका अलग अलग रूल लगाना है, सबके लिए एक रूल नहीं है। कैश एसेट है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। अगर कैश एसेट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन डेबिट गोज आउट, कम्स इन डेबिट गोज आउट। देख पूरा रूल भी सीखे और शॉर्ट फॉर्म भी सीखे, ज्यादा काम कौन सा आता है, शॉर्ट फॉर्म। देख रहा फटाफट हो रहा। क्लियर हुआ? रियल अकाउंट में क्या बात करेंगे, जल्दी बोल पड़ता हम, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन गोज आउट, कम्स इन डेबिट गोज आउट। तो एसेट रियल अकाउंट है, चलो हम एक में लिख दे रहे हैं, ये जो कैश है वो क्या है, एसेट है। और एसेट्स कहां पे आता, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट है तो यहां कौन सा रूल लगाना है, कम्स इन और गोज आउट वाला। कौन सा वाला, गोज आउट वाला। तो इस केस में क्या है, गोज आउट है। और गोज आउट क्या होता है, गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट, और कम्स इन क्या होता है, डेबिट। तो आपको ये रूल लगाना है, क्यों, गोज आउट। चलिए किसको पैसा दिया, केपीसी। जर्नल हम यही सब चैप्टर में साथ में निकालते चलेंगे। जिसका रेक्टिफिकेशन अच्छे से हो गया, समझ लेना जर्नल तेरा क्या 100% हो जाएगा, सारा वैरायटी कवर है। सुन अभी हम पैसा किसको दिए, केपी सिंह को। केपी सिंह क्या है, एनी नेम। केपी सिंह क्या हो गया, एनी नेम। केपी सिंह क्या हो गया, एनी नेम। केपी सिंह क्या हो गया, एनी नेम। अगर ये एनी नेम है तो पर्सनल अकाउंट पक्का, एनी नेम है तो, और पर्सनल अकाउंट है तो कौन सा रूल लगाएगा, रिसीवर गिवर, रिसीवर डेबिट गिवर, रिसीवर डेबिट गिवर। तो अभी केपी सिंह को हम पैसा दिए तो केपी सिंह क्या बना, रिसीवर। हम तुमको मार्कर दिए तो ये मार्कर आजाद दिया तो मार्कर क्या, ये क्या बन गया, रिसीवर। रिसीव करने वाला रिसीवर और देने वाला क्या होता है, गिवर। तो इसका मतलब है कि केपी सिंह बना रिसीवर, केपी सिंह क्या बना, और रिसीवर क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट कर देंगे केपी सिंह अकाउंट डेबिट। साथ में ये केपी सिंह को क्या क्या बोल के किए, तो केपी सिंह हो गया, ये सब लिखते चलिएगा। एनी नेम कहां पे आता, पर्सनल अकाउंट पक्का। और पर्सनल अकाउंट है तो क्या देखेंगे, रिसीवर और गिवर पक्का। रिसीवर होने से क्या होता है, डेबिट, गिवर होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो बता केपी सिंह क्या हो गया, रिसीवर। तो कौन सा में टिक्की मारेंगे, ये एक सम के लिए लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा। चलिए तो तुम केपी सिंह टू कैश किया, ये होना चाहिए राइट एंट्री। रॉन्ग क्या हो गया, वेयर डेबिटेड टू केजे सिंह।
अच्छा एक चीज पता हुआ कि जिसको हम पैसा देंगे वो रिसीवर बनेगा। अभी तुमको क्यों इतना डिटेलिंग कर रहे बता तो, क्योंकि बच्चा अभी ना आपको डेबिट क्रेडिट करके दे देगा। क्लियर? जैसे एक बात बता क्या दिया, वी आर डेबिटेड टू केजेसी, केजेसी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ? तो आपको डेबिट क्रेडिट पूरा फोकस करके करना हो, आगे और रेक्टिफिकेशन और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। तुमको ये दिमाग में रखना होगा कि क्या डेबिट होना चाहिए और क्या क्रेडिट होना चाहिए, उसी के हिसाब से रेक्टिफिकेशन होगा। समझ में आया? तो तुमको दिमाग में रखना होगा, जैसे अभी तुम लिखती है तेरे को कि कैश पे किए हम लोग तो कैश जाएगा और केपीसी क्या होगा, डेबिट। तो ये सब बात तेरे को दिमाग में सोचना है, बोर्ड पे नहीं तो स्पीड आएगा। तो अभी हम लोग कैश पे करेंगे किसको, तो मन में एंट्री पास करना है। कैश पे करेंगे केपी सिंह को तो कैश जाएगा और केपी सिंह क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। तो दिमाग में बैठाना होगा कि इस एंट्री में केपी सिंह डेबिट होगा, केपी सिंह क्या होगा, डेबिट होगा। ये बात याद रखना होगा। जैसे सैलरी अकाउंटेड टू कैश, तो सैलरी क्या होता है, डेबिट होता है, ये बात याद रखना होगा। परचेज हम लोग करते हैं तो परचेज आता है, परचेज क्या होता है, डेबिट, ये याद रखना होगा। माल बेचते हैं, सेल जाता है, सेल क्या होता है, क्रेडिट, ये याद रखना होगा दिमाग में बैठा के। परचेज रिटर्न जाता है, क्या होगा, क्रेडिट, दिमाग में रखना होगा परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि कभी बोल देगा परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया, सामने बोला परचेज रिटर्न को डेबिट कर दिया है, तो होना क्या चाहिए, क्रेडिट। अब तुमको ये पता नहीं है कि परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, वहां पे तो लिख दिया परचेज रिटर्न डेबिटेड, और तुमको ये पता नहीं कि क्रेडिट होना चाहिए, तो ठीक कैसे करें। तो आपको पता है परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट कर दिया, तो वापस से क्या कर देंगे, डेबिट को क्रेडिट और फिर वापस से क्रेडिट, डबल अमाउंट। एक जो गलती की है वो ठीक करने के लिए और जो लिखे नहीं वो लिखने के लिए। वीडियो देख के आए आप, नहीं देखा होगा तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर हुआ, ये समझ में आया? हाँ, स्टार्टिंग का जो 15-20 मिनट का वीडियो भी अगर देख लेगा ना तो भी काम हो जाएगा। हाँ सो क्या ये क्लियर हुआ? क्या फल दिए थे वहां, वेदव्यास कौन गया था? हाँ मतलब वीडियो नहीं देखा है, अगर ये पता होता तो बोलता शंकर, एग्जाम्पल का शंकर। हाँ नहीं देखा ना वीडियो? हाँ नाम याद नहीं, चलिए आइए कोई दिक्कत नहीं, सुन। हाँ देखेंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं देखेंगे आपको। चलिए अब बता बच्चा, ये इधर देख, और ये गलती से क्या कर दिया, केजेसी, मतलब रॉन्ग एंट्री क्या पास किया। हाँ आप वीडियो देखे कि नहीं वो भी हम चेक कर ले। क्या लिखा है बच्चा, केजे सिंह अकाउंट, ये लिखा है केजे सिंह टू कैश। ऑब्जर्व कर बच्चा एक चीज, क्या अपने को कैश में कोई गलती हुआ है? नहीं। गलती कहां पे है, केजे को डेबिट कर दिया है। डेबिट किसको करना था, केपी को। अब देख नाम ही तो रखा है। सुन अब यहां देख, अब एक बात बताना तुम मेरे को, गलती से करना चाहिए केपी को डेबिट, अब तुम कर किसको दिया है, केजे को। अब देख दिमाग कहां लग रहा, अगर डायरेक्ट एंट्री पास करे दिमाग लगाना होगा। केजे को डेबिट किया है, डेबिट क्या होना चाहिए, केपी क्यों डेबिट होना चाहिए, तो रीजन बता। क्योंकि केपी को पैसा दिया है तो केपी क्या हो गया, रिसीवर, रिसीवर क्या हुआ, डेबिट। तो इसमें ना थोड़ा स्पीड लाइएगा सोचने का, कौन डेबिट कौन क्रेडिट कैसे होगा। कैश पे करेंगे तो पार्टी का नाम डेबिट हो जाता है, क्यों, क्योंकि कैश जाएगा और पार्टी पैसा लेगा तो रिसीवर डेबिट। कैश रिसीव करेंगे तो कैश आएगा और पार्टी का नाम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पैसा दे रहा है तो देने वाला पार्टी का नाम क्या होता है, क्रेडिट। तो कब डेबिट कब क्रेडिट एकदम फटाफट अगर करेंगे तो रेक्टिफिकेशन इजी हो जाएगा। चलिए तो एक चीज समझ में आया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री में केपी को गलती से क्या कर दिया, डेबिट, तो कर दे क्या, क्रेडिट। केजे को क्रेडिट कर दिए तो किसको डेबिट करना चाहिए, केपी। केपी तो डेबिट होना चाहिए ना, तो इसका मतलब हम लोग केपी को क्या कर देंगे, डेबिट। तो केपी टू केजे लिखिए, केपी टू केजे, केपी अकाउंट डेबिटेड टू केजे। हो गया, कितना अमाउंट था रे, 1500। चलिए ये वाला मेरा खत्म हुआ। क्वेश्चन 2 साथ में करेंगे। सर डिस्कस कर दीजिए कितना सारा करेंगे, 7 तक। हाँ वो सारा 7 तक अपने को करना है, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। अभी बहुत सारा बिट इसमें डिस्कस करना है, क्या आप किए, गलती किए, कैसे किए, नहीं किए, अपने को थोड़ी लिखना पड़ेगा। चल बच्चा अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। सुना, क्वेश्चन 2 जाने से पहले हम कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, मेरा इच्छा है। चलिए कॉन्सेप्ट कैप्सूल कितना हो गया था, हाँ 4, कॉन्सेप्ट कैप्सूल 4।
इससे मोटा है देख, तेरा पतला है। अब बोल क्या बोलेगा? पंडित जी को बोलो ऐसा जगह नहीं है, इधर उधर बैठ। तुम बाहर चल जाओ। फिर एक बात तुम आके बीच में बैठा है, मेरा बीच में आके बैठा उसमें भी ध्यान दे रहा है और हम कुछ बोल नहीं रहे और तुम ध्यान दे रहे हो, बोल गलत देगा। होगा। तुम चलो टेप लगा के बंद रखो। बोलेगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही कर लो। जब तक थोड़ी है बेटा। बात तो नहीं है, कॉन्सेप्ट कैप्सूल लिख और इसमें एग्जांपल लिख। बोल रहा था मैं, क्या है? वो आता है जितना जाने दे। नहीं चाहिए। मामला है, देख तो डोरेमोन का बॉक्स है। चल रहा है चाहिए। अभी हम डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए 5 करोड़ सेलेक्ट किया। चलाने देंगे तुमको। लिख तो ये दो वर्ड दो वर्ड नहीं, दो सेंटेंस। और वही दो लाइन लिख। ये काशी काशिफा बना दे। लिखिए तो ये दो वर्ड। वो थी, वो काशिफा थी एक दिन, इसलिए भैया उसको याद करते हैं। ये दो चीज लिखिए। कहाँ लिखे? 8 lakhs on a book, sales लिखे। Rupees 1500 for furniture purchase has been wrongly passed through sales book. और दूसरा क्या? Paid 1500 for furniture purchase has been charged to purchase account. क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे आपको ये फोकस करनी है, हर जगह परेशान करेगा। क्लियर हुआ? ये क्लियर कर लेंगे तो आगे का सारा क्या है इजीली हो जाएगा। चलिए अभी ऑब्जर्व ये करना है आपको कि यहां लिखे हैं सेल्स बुक और यहां लिखे परचेज अकाउंट। तो अच्छा है, इसमें भी सुनना, खाली इसको बोला था बुक को, और यहां क्या लिखे हैं परचेज अकाउंट। ये दो वर्ड पे बोला था। क्लियर हुआ? हाँ, अब ये दो वजह से, दो चीज की वजह से बच्चा तेरा अकाउंटिंग चेंज हो जाएगा। ये तुम कर चुका, फर्नीचर परचेज किए हैं और परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए हैं। पहले हम इसको डन करेंगे फिर ऊपर में जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए एक चीज तुम बता, ध्यान से देख। हाँ, इसका राइट एंट्री क्या होगा?
राइट एंट्री क्या होगा? फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये होना चाहिए पक्का। कितना? 1500 साथ में चलिए तुम। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया बच्चा? रॉन्ग एंट्री क्या किया? गलती से फर्नीचर का डेबिट करने का जगह तुम क्या डेबिट कर दिया? परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितना? 1500 और टू कैश अकाउंट 1500। तुम मेरे को इतना जवाब दे, कितना जवाब दे? इतना जवाब दे कि कैश में कोई गलती है नहीं। मतलब आपका जो मिस्टेक है ना बच्चा, वो खाली क्या है? डेबिट में हुआ। क्रेडिट में कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक आपको एक ही जगह पे, क्लियर है? मिस्टेक कहां पे है? सिर्फ फर्नीचर का जगह आप परचेज किया है। मतलब गलती अगर जेन्युइनली देखा जाए तो सिर्फ तुम ये गलती किया, बाकी ये दोनों तो राइट है। ये क्या है? राइट है। कैश में मेरा एक पैसे का मिस्टेक नहीं है, कैश एकदम सही है। मिस्टेक जो भी हुआ है ना, वो डेबिट में हुआ है। लिखना चाहिए फर्नीचर, तुम लिख दिया परचेज। क्या ये बात पूरा फोकस हुआ? दिमाग में बैठा के रखवा, कुछ और होगा। तो अब जब हम इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे तो अपने को रेक्टिफिकेशन में करना क्या चाहिए? खाली बता। गलती से परचेज को डेबिट किए हैं तो हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब परचेज डेबिट है तो परचेज को हम लोग क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। टू परचेज, हाँ साथ में करिए। परचेजेस को क्रेडिट कर दिए। अब डेबिट किसको करना चाहिए? फर्नीचर तो डेबिट नहीं किया तो फर्नीचर को डेबिट कर। क्लियर हुआ? कितना? 1550। यानी गलती जो भी था वो डेबिट में था, क्रेडिट में नहीं था। पक्का? लेकिन बच्चा यहां पे देख, इधर देख, इसको क्या समझना तुम? खाली तुम अपने साइड से समझा मेरे को, क्या समझा? यानी फर्नीचर खरीदा और अजमेर रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक। इसका मतलब तुम क्या ये समझ रहा, हम जो बताना चाह रहे समझ, राइट एंट्री क्या होना चाहिए? ये खाली बताओ। हम लोग पहले राइट, चल तो साथ में पास कर तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए? रॉन्ग काम देखेंगे तुम, खाली राइट बता क्या होना चाहिए इसका? राइट तो फर्नीचर टू कैश होना चाहिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होना चाहिए। राइट एंट्री तो यही है। जल्दी बोल, राइट एंट्री तो यही होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? आइए, हाँ राइट एंट्री तो यही होना चाहिए। ठीक है, जवाब देना। मतलब कहने का मतलब है कि टू कैश और लिखना चाहिए फर्नीचर। हम लोग फर्नीचर, ये होना चाहिए राइट एंट्री, हम लिख दिए जो राइट होना चाहिए। रॉन्ग देखते हैं क्या हुआ। होना तो ये चाहिए, हुआ क्या पहले उस पर फोकस करना होगा। इसका मतलब अभी आपका प्रॉब्लम कहां पे होगा मालूम है? आपको ये जजमेंट कॉल लेना होगा। हाँ, आपको ये जजमेंट कॉल लेना होगा कि गलती हुआ किस टाइप का है। मतलब गलती पकड़ना दिक्कत। क्लियर हुआ? मतलब अभी सब में सबसे ज्यादा दिक्कत अभी आगे वाले सब में जो भी होगा उसमें तुमको ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि गलती एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि जब तक तुमको गलती ही पता नहीं होगा, क्लियर बच्चा, अगर तुमको गलती ही एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, ठीक कैसे करेगा? जो बात हम बोलना चाह रहे समझ में आ रहा? क्लियर है? हाँ, गलती क्या हुआ है वो बताना होगा तुमको कि किस टाइप का मिस्टेक तेरे से हुआ है। क्योंकि जब तक तुम मिस्टेक का जजमेंट कॉल नहीं लेगा, क्लियर है, तो सही कैसे करेगा? तो गलती तो पता होना चाहिए। हाँ, तो आइए गलती पता चलो। क्लियर है बच्चा? कभी कभी ऐसा होता है ना तुम लोग का कॉलेज में, सामने बोलता है अपना गलती ढूंढ के आओ और तुम ढूंढ नहीं पाता है गलती, इसके दोबारा मिले हो नहीं पाता। आइए इधर देख, हाँ तो गलती ढूंढना पड़ता है। आइए इधर देख, हाँ बच्चा लोग समझ गया। अरे गलती क्या की है वो तो बता मेरे को। नहीं, तुम खुद से पता करो गलती क्या की हो, तुमको खुद पता होना चाहिए, मैं नहीं बताने वाला। बोलता है कि नहीं ऐसा टाइप का? अपना गलती तुम खुद। दोस्त यार में भी झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना, हाँ जैसे मान ले इधर इधर देख, हाँ इधर इधर देख, इधर देख, आदर्श और आजाद में झगड़ा हो गया। अब इसको ये नहीं पता कि झगड़ा किस बात का हुआ, मेरा मिस्टेक क्या है, मेरा गलती क्या बता ही नहीं। और सामने वाले को बोला भाई तुम मेरे से दोस्ती तोड़ लिया, कम से कम गलती तो बता दे। नहीं, तुम खुद पता कर। यही होता है आजाद के साथ यही होता है, गलती ही पता नहीं चलता हुआ क्या। हाँ, ये होता है कि नहीं होता? तो अभी आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गलती क्या हुई। तो देखते हैं, आपका अपना जजमेंट कॉल दीजिए क्या गलती है, सब देखेगा यहाँ पे। तो हम लोग अभी मेन जो है ना बच्चा, अभी क्या करने वाले मालूम है? सुन सुन क्या सिखा है,
रॉन्ग एंट्री को राइट कर पा रहा है कि नहीं, मतलब जो रॉन्ग हुआ एक्चुअली वो रॉन्ग समझ पाया कि नहीं, रॉन्ग में राइट ढूंढ रहे हैं। रॉन्ग में राइट मतलब अब रॉन्ग भी देख, अलग अलग अपना अपना दिमाग लगा है। चल, क्या तुमको ऐसा रॉन्ग एंट्री लग रहा कि पास थ्रू सेल्स बुक, इसका मतलब सेल्स अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट किए, क्या ऐसा लग रहा? नहीं, सोच के देख, क्या ऐसा लग रहा? क्या ऐसा लग रहा? सही बात। पहला बात, ये गलती ऐसा वाला नहीं है, हमको आपको ये बताया, मतलब गलती भी राइट गलती ढूंढना होगा, बस समझ आ रहा? राइट गलती ढूंढना होगा, गलती में भी एग्जैक्ट गलती बता। हाँ वही राइट गलती मतलब एग्जैक्ट गलती बता, एग्जैक्टली रॉन्ग क्या हो, समझ में आ रहा? तो भाई जिसको लग रहा बच्चा कि कैश में गलती नहीं हुआ है, हाँ अगर तुम ऐसा पास कर रहा, तुम ये जजमेंट कौन ले रहा कि तेरा कैश में कोई गलती नहीं, तो जिसको ऐसा समझ में आ रहा, अरे अब यही ना हुआ, देख कैश में कोई गलती नहीं है, देख कैश में कोई गलती कहां हुआ है? फर्नीचर का जगह परचेज लिख दिए, इसका मतलब मेरा जो गलती है, इधर देख, मेरा जो गलती है वो फर्नीचर के जगह हम लोग परचेज लिख दिए, यही गलती था यहाँ पे। मतलब तुम समझ रहा था कि हम लोग का क्रेडिट में कोई गलती, हाँ यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, जो भी गलती है डेबिट में है। तो यहाँ पे भी तुम लोग अगर लग रहा कि भैया क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, तुमको अगर ऐसा लग रहा कि क्रेडिट में कोई गलती नहीं है और सिर्फ गलती डेबिट में है, ये गलत है। अभी गलती दोनों जगह होगी, ये बच्चा बात नहीं, क्योंकि ये गलती अकाउंट का नहीं है। हाँ अब ये फोकस कर, जहां पे अकाउंट लिखेगा ना वो गलती एक जगह होता है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, लेकिन जहां बुक लिखेगा ना उसका एंट्री ही गलत हो जाता है। क्यों बता रहे, सुन, बोलते हैं बच्चा इधर देख, अकाउंटिंग चालू कहां से होता है? हाँ गलती पकड़ने के लिए आपका रिलेशनशिप स्टार्ट कहां से हुआ, तो वहां जाना होगा। जिंदगी कहां से चालू किए थे आप, आइए इधर देख, देखा है मूवी सब, चलो वहीं से चालू करते हैं। हाँ मनेंद्रगढ़ से जिंदगी चालू हुआ था, तो हम लोग वहीं से आएंगे, स्टार्ट करेंगे। हाँ सुन, तो पहले आपको चीजों को समझना होगा, अकाउंट्स पूरा समझना होगा भैया। अकाउंट्स इतना इजी नहीं है, एक चीज याद रखना, अकाउंट्स अगर ढंग से करना है ना और अच्छे से करना है, कवर खोद के रखना होगा इसका। क्लियर हुआ? सुन, पहला बात है बच्चा इधर देख, अकाउंटिंग क्या क्या होता है, पहले मेरे को अकाउंटिंग सिखा। नहीं अकाउंटिंग सिखा हमको, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अकाउंटिंग हमको सिखाइए, सिखाना होगा। ये बच्चे ऐसा जनरेटर कल शाम को चलता तो अच्छा भी होता, हम लोग हाँ एसी बंद हो गया था। जर्नल के बाद क्या होता है रे? इधर देख, जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर, लेजर के बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है? फाइनल अकाउंट, ये काउंटिंग है। और फाइनल अकाउंट में क्या क्या करते हैं हम लोग? ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस। ये बच्चे ये हम पढ़ाएंगे आपको, बस आप ही नॉलेज में रखिए, थ्योरी क्लास में ये सारा डन कराया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, नोट्स ऑलरेडी बन चुका है, सब मिलेगा आपको, खाली बस इतना ऑब्जर्व करिए। ये अकाउंटिंग जानता है, लेकिन ये जर्नल करने के लिए आपको क्वेश्चन तो चाहिए। जैसे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। हाँ ये फाइनल अकाउंट के लिए ये क्वेश्चन होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के लिए क्वेश्चन होता है लेजर, लेजर के लिए क्वेश्चन होता है जर्नल, तो जर्नल के लिए क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांजैक्शन। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जब तक आप अकाउंट्स को नहीं जानेंगे डिटेल्स में, कुछ नहीं होगा, प्रथम बोर्ड पे देखा जाता है। क्लियर है? हाँ सुन, तो क्या बोले, ये अकाउंट्स है, इसको हम लोग बच्चा यहां से यहां तक को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलेंगे? हाँ ये अकाउंटिंग है, लेकिन अकाउंटिंग से पहले भी एक दुनिया होता है, बुक कीपिंग। क्लियर हुआ? हाँ इसका मतलब ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो है ना बच्चा, ये ट्रांजैक्शन मतलब जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹10,000, पक्का, इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन लाया कहां से? सब्सिडरी बुक से। तो ये ट्रांजैक्शन भी आता है बच्चा, यहाँ ध्यान से देखना, ये ट्रांजैक्शन जो आता है वो कहां से आता है? सब्सिडरी बुक से। कहां से आता है? सब्सिडरी बुक। ध्यान से देखेगा, इससे भी एक स्टेप पहले, मतलब ये अकाउंटिंग है भैया, इससे पहले भी एक दुनिया होता है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक बच्चा लोग बताएगा कितना टाइप का होता है। एक कैश बुक, हाँ 8 होता है, एक कैश बुक,
हाँ हम लोग डिवीजन करते हैं इसका रोक। और कैश बुक के बाद ना बच्चा बाकी का जो हम इस एरो में ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 जो 8 बोला है बच्चा एकदम सही है, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, 8 ही है। क्लियर है? हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। तुम जो 8 बोल रहे हो वो 8 ही है, पूरा 8 सब्सिडरी बुक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे हम ये अलग क्यों किए है ना बच्चा, ध्यान से 2 मिनट बाद पता चले, पहले एक सब्सिडरी बुक लिख देते हैं। चल कैश बुक तो लिख लिया, कैश बुक तुम जानता है जो अभी पढ़ के आए हम लोग। उसके बाद गुड्स का कितना नाम बताए थे? 5 में से 4 को उठा, आया तो परचेज, गया तो सेल, बच गया तो स्टॉक छोड़, हम रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न, कस्टमर रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न। ये 4 बुक यहाँ पे आए, ये हम पूरा डिटेल करेंगे, खाली अभी रेक्टिफिकेशन को निकालना है। तो एक हो गया परचेज बुक, उसके बाद क्या होगा सेल्स बुक, फिर होता है बच्चा परचेज रिटर्न। हाँ परचेज से परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, फिर सेल से सेल्स रिटर्न बुक। और सुन बच्चा इधर देख, हाँ इधर देख, 4 हो गया ना, 4 हो गया। आया तो परचेज, गया तो सेल, तो परचेज बुक सेल्स बुक हो गया, हम रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न बुक हो गया, और कस्टमर रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न। 4 बुक तो याद हुआ, और कैश बुक 5 बुक हो चुका है। इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़े थे, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, वो भी 2 बुक होता है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, और फिर क्या होता है बच्चा बिल्स पेबल बुक। बिल्स पेबल बुक, बात नहीं, एकदम मुन्ना नहीं, बात नहीं। ये ट्रांजैक्शन यहाँ ट्रांजैक्शन में परचेज बात नहीं करेगा, गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹10,000। ये बच्चे अरे जितना जर्नल एंट्री करने के ऊपर ट्रांजैक्शन देता है ना, ये सब जो दिया भी रेक्टिफिकेशन जो पढ़ रहा है सब क्या ट्रांजैक्शन ही है। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, गुड्स खरीदेगा, इधर देख तो गुड्स आएगा और पैसा जाएगा, लेन देन, नेवा देवा, गिव एंड टेक, ट्रांजैक्शन। हम लोग राशन दुकान बोलते हैं ना भैया जो भी लेन देन लिख के रखिए, वही ट्रांजैक्शन है। और लिखता है बच्चा जर्नल एंट्री का पहले हेडिंग में लिखता है, तुम लोग पढ़ता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सनकर, लिखता है कि नहीं लिखता है, वही। क्लियर हुआ? हाँ आइए अब बच्चा 8 नंबर बुक जो होता है ना बच्चा, वो होता है जर्नल प्रॉपर। क्या होता है? जर्नल प्रॉपर। और सुन बच्चे खत्म नहीं हुआ रूप, और जर्नल प्रॉपर में भी दुनिया भर का बुक होता है। कोई बताएगा? पहला ए एडजस्टमेंट एंट्री, जो फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं ये, और पूरा कुछ नहीं बच्चा, ये इंडेक्स पूरा आपका अकाउंट्स का है, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट में 4 होता है, हम ये 4 बाद में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट के बाद क्या होगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो अभी तू चैप्टर पढ़ रहा। हाँ ये रेक्टिफिकेशन एंट्री वो है जो तुम अभी क्लास स्टार्ट हुआ है। चल रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद बता, ओपनिंग एंट्री क्या होता है? ओपनिंग एंट्री एक क्लास में आप लोग को डिस्कस कर रहे थे मॉडल रूल के हिसाब से, याद आ रहा? ऑल एसेट डेबिट बैलेंस तो डेबिट करिए, ऑल लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट करिए। ओपनिंग एंट्री 2 सेकंड में होता है, मॉडल रूल पढ़ा हुआ है ना। अच्छा एक चीज और बताना चाहेंगे बच्चा, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बताए थे, याद कर तो, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट के बाद जब बैलेंस शीट बन जाएगा ना, तो बैलेंस शीट कब बनता है? 31 मार्च, जैसे भी 2025 को बन गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब इधर देख 1 अप्रैल 2025 जाएगा, क्लियर? कैसे 26 जाने मारेंगे तर से मार्च के बाद एक सुने नहीं, अभी हम मिस्टेक दूर कर रहे हैं। एक बच्चा बोला अगला नहीं 2 मिनट नहीं, तर से नहीं, हम समझाएंगे। बहुत सारा बच्चा हो सकता है हंस दिया हो, लेकिन वो ये दिक्कत होगा। ध्यान से एक चीज जो ऑब्जर्व करिए, 2 सेकंड का काम है। यहाँ देख, हाँ यहाँ बोर्ड पे क्लियर है। सुन बोलता है बच्चा ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जब हम लोग बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप सब एकदम फोकस करेंगे, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि एक एक मिस्टेक आपको भारी पड़ेगा अकाउंट्स में। अकाउंटिंग ईयर सो नहीं ना देख, डेप्रिसिएशन में ये, हाँ डेप्रिसिएशन में ये डेट का पूरा लोचा खत्म हो जाता है, एक चैप्टर पढ़ाते हैं। पहला बात है ये एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो सबको लगता है बच्चा कि एंड से बिगिनिंग में जाएंगे साल चेंज हो जाएगा, कब रे?
दिसंबर से जनवरी में जाते तब चेंज होता है। कैलेंडर कब चेंज होता है जल्दी बता। जनवरी से, जनवरी में कैलेंडर। हाँ अगर ऐसा होता तेरा जो एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है, एंड ऑफ, ध्यान से देखना, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आपका है 31 दिसंबर 2024, तब जाके बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जहां भी दिक्कत होगा बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ये आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। सुन बच्चे यहां ध्यान से देख, अगर एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कब हुआ है? दिसंबर में। यहां ध्यान से देख, कहां पे? दिसंबर में। अगर एंड दिसंबर में है तो भैया कैलेंडर कब चेंज होता है? जनवरी में। पक्का? कोई भी घर का कैलेंडर कब चेंज होता है? जनवरी में। घर का कैलेंडर कब चेंज होता है? जनवरी में। घर का कैलेंडर क्या, पूरा वर्ल्ड का कैलेंडर? पूरा वर्ल्ड का कैलेंडर कब चेंज होता है? जनवरी में। इसका मतलब अगर ये दिसंबर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2000, ये हम जनवरी लिखे हैं और जनवरी में कैलेंडर चेंज होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 2025। याद रहा? बस ये याद रख कि यहाँ अगर जनवरी लिखा है तो कैलेंडर चेंज होगा, जनवरी लिखा है तो कैलेंडर चेंज होगा, जनवरी लिखा है तो कैलेंडर चेंज होगा। कैलेंडर जनवरी में चेंज होता है, तो ये दिसंबर है तो जनवरी में कैलेंडर चेंज। क्लियर? यहां बताना शंकर, शंकर सूर्यादा शंकर, ये क्या है बता पहले शंकर। मार्च क्या है? शंकर बताएगा खाली। शंकर ये क्या है? आवाज नहीं आ रहा मेरे कान में। मार्च। मार्च, गुड। ये मार्च है पक्का? तो तुम मेरे को बताइए क्या है? अप्रैल। तो मार्च से अप्रैल में कैलेंडर चेंज होता है क्या? कैलेंडर कब चेंज होता है? दिसंबर से जनवरी में। कैलेंडर हमेशा याद रखना, जनवरी होगा तो चेंज करना और अप्रैल होगा तो चेंज मत करना, क्योंकि अप्रैल में कोई कैलेंडर चेंज नहीं होता। हाँ अकाउंटिंग ईयर चेंज होता है, अकाउंटिंग ईयर हम लोग का अप्रैल में चेंज होता है। तो कॉमर्स में बच्चा, कॉमर्स में अकाउंटिंग ईयर चेंज हुआ, लेकिन उससे कैलेंडर पे इंपैक्ट थोड़ी पड़ेगा। कैलेंडर 25 का 26 हो जाएगा क्या? कैलेंडर 25 का 26 अप्रैल में नहीं होता है। मतलब तुम एक बात बताना, मतलब घर का कैलेंडर अभी तुम अप्रैल में चेंज किया हो, कब चेंज किया घर का? जनवरी में। तो तुमको ये भूल जाएगा ना, याद रखना घर का कैलेंडर कब चेंज करते हैं? जनवरी में। अप्रैल में घर का कैलेंडर चेंज नहीं होता। नहीं कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा मिस्टेक होता है, कोई बड़ा बात नहीं। क्या आप क्लियर हुआ? अगर यहाँ 25 है और यहाँ 25 ही रहेगा, कब? जब बीच में अप्रैल होगा। अगर बीच में अप्रैल है तो 25 का 25, लेकिन अगर बीच में बच्चा इधर देख दिसंबर है और यहाँ जनवरी लिख रहा तो सीधा यहाँ देखना, यहाँ जनवरी हुआ तो कैलेंडर चेंज करना पक्का। अगर अप्रैल होगा तो कैलेंडर चेंज वहां से यहाँ नहीं करना। मतलब 25 का 26 कब करेंगे? जैसे यहाँ पे 24 का 25 कब किए? जब दिसंबर से जनवरी गया। मार्च से अप्रैल में नहीं होता। मार्च टू अप्रैल में कैलेंडर चेंज, मार्च से अप्रैल में कैलेंडर चेंज कि दिसंबर टू जनवरी में कैलेंडर चेंज? चल बात कर मेरे से, कैलेंडर कब चेंज? दिसंबर टू जनवरी या मार्च टू अप्रैल? दिसंबर टू जनवरी। चल ठीक। अब सुन बच्चा, तो ओपनिंग एंट्री सुन, इधर देख, जब बैलेंस शीट बन जाएगा ना बच्चा, तो बैलेंस शीट का बच्चा इधर देख, बैलेंस शीट जब एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर होगा ना, जब आप बिगिनिंग में जाएंगे ना, तो आपको नया साल स्टार्ट हो गया, और नया साल स्टार्ट होते ही फिर वापस से क्या स्टार्ट करेंगे? क्या स्टार्ट करेंगे रे? जर्नल। देख क्या लिखे हैं, इसका मतलब जर्नल से चला वापस जर्नल में आ गया। ऊपर का छोड़, ऊपर अकाउंटिंग नहीं है, मतलब जर्नल से चला जर्नल में आ गया, और फिर जर्नल के बाद क्या होगा? लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होगा? फाइनल अकाउंट, फिर फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर वापस से रिपीट चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। और याद रखना बच्चा, क्लियर हुआ? याद रखना, यानी बैलेंस शीट लेके सबसे पहले 1 अप्रैल को, बैलेंस शीट लेके सबसे 1 अप्रैल को जो एंट्री तुम पास करेगा वो कौन सा एंट्री होगा? खाली क्लियर, ओपनिंग एंट्री। क्या क्लियर हुआ? और ओपनिंग एंट्री कैसे पास करेंगे? तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में तुमने क्लास क्या क्या रहता है खाली बता। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट होगा, इधर देख, लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट होगा, इस बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा वो खाली बता। हाँ, ये बैलेंस शीट होगा तो इधर होता है C+L और इधर क्या होता है? एसेट्स। याद रहेगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, उधर क्या होता है? एसेट। और ओपनिंग एंट्री देख अभी डन करा दे रहे हैं, कुछ नहीं करना। कल मॉडर्न रूल पढ़ा के आए सबको, पढ़ा हुआ है ना? कल आप गाइड थे बच्चा, फिर मॉडर्न रूल गए, देखिएगा रिकॉर्डिंग मोबाइल ऊपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइम में भी पढ़ा दिया था मॉडर्न? हाँ तब तो हो गया। चलिए सुन, मॉडर्न रूल, एसेट कौन सा बैलेंस दिखाता है? डेबिट बैलेंस। तो सारा एसेट साइड का लेके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पिक्चर, कैश, बैंक, सबको डेबिट कर दीजिए। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, सब कर। लायबिलिटी साइड आता है, लायबिलिटी कौन सा बैलेंस दिखाता है? क्रेडिट बैलेंस। तो 2 करके लिखते हैं, 2 बैंक लोन, 2 सिंडिकेटर, 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, सबका लायबिलिटी क्रिएट कर दे।
हो गया, 2 करके लिखेंगे। कैपिटल कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ना, 2 कैपिटल लिख देंगे। एंट्री कंप्लीट हो गया। ओपनिंग एंट्री इतना ही था। मतलब देख ओपनिंग एंट्री करने के लिए कितना लगा, 2 सेकंड, अगर मोरल रो जानता है तो। अब तुम बता यही ओपनिंग एंट्री को बच्चा क्या गोल्डन रूल में कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वहां क्या आ रहा और क्या जा रहा पता ही नहीं चलेगा। कराएंगे ओपनिंग एंट्री। क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आया? चल, तो वो हुआ ओपनिंग एंट्री, खत्म ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री के बताओ रे क्या होता है उसके बाद, पढ़ा हुआ बच्चा बताओ। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग एंट्री। तो यहां से देख क्या क्या हो गया, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। फिर क्या होता है बता भाई, ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री क्या होता है, जब हम लोग कोई अमाउंट को एक लेजर से दूसरा लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो यूज करते हैं ट्रांसफर एंट्री। और लास्ट में एक होता है मिसलेनियस एंट्री। क्या होगा? मिसलेनियस एंट्री। क्या होता है मिसलेनियस एंट्री? तो जो ऊपर का बुक में है, सुन सुन इधर दे। अब यहां ध्यान से, अब कनेक्ट कर ध्यान से, सुन बच्चा यहां ध्यान से। हाँ इधर देख, पहला बात याद रखना बच्चा, ऊपर का 7 टाइप्स का बुक में जो कुछ नहीं आएगा वो जर्नल प्रॉपर में आता है। कहां पे आता है? जो ऊपर का 7 में नहीं आएगा वो 8 में आएगा, जर्नल प्रॉपर। और 8 में भी जो ABCD से लेके E तक में नहीं आया वो कहां जाएगा? तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर का 7 बुक में नहीं गया तो जर्नल प्रॉपर में कहीं भी डाल दे। जर्नल प्रॉपर का भी इतना जगह, ABCD से लेके F तक जगह, कहां लिखेगा? अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री में भी क्या क्या होता है बताओ? आउटस्टैंडिंग एंट्री, आउटस्टैंडिंग एंट्री। फिर बता रहे क्या होता है? प्रीपेड एंट्री। फिर बता क्या होता है? एक्रूड एंट्री। क्या होता है? एक्रूड। फिर क्या होता है रे? हाँ अनअर्न्ड एंट्री। सुन इधर देख, बैड डेट इधर दे दे। हाँ चल, बैड डेट एंट्री बता तो कहां पे जाना चाहिए तेरे हिसाब से? पहला कैश बुक में जाएगा? नहीं। परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स पेपर, यानी ऊपर का 7 में नहीं जाएगा। जो भी जाएगा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में कहां लिखे वो खाली मिसलेनियस। क्योंकि देख एडजस्टमेंट में जा नहीं सकता, रेक्टिफिकेशन में जा नहीं सकता, ओपनिंग क्लोजिंग ट्रांसफर जा नहीं सकता, लास्ट में मिसलेनियस। क्लियर हुआ? जवाब देना तो देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश कौन सा बुक में जाएगा? कैश बुक, कैश ट्रांजैक्शन है। हाँ तो इसके लिए भी हम लिखे नहीं, लिख दे रहे हैं। यहाँ पे जो ये कैश बुक है ना बच्चा, देख इसको हम अलग रखे हैं। यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? और यहां से लेके यहां तक जो ये हुआ, इसमें कौन सा ट्रांजैक्शन? कौन सा? जल्दी बोल। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? हाँ ऐसे थोड़ी कोई भी कुछ भी कहीं लिख देगा। चल बताओ, जवाब देना। क्लियर हुआ? परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश बुक। क्लियर हुआ? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज, कहां पे? परचेज बुक, पक्का। कैश सेल्स कैश बुक, सोल्ड गुड्स टू राज, कहां पे जाएगा? सेल्स बुक, पक्का। और परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अगला जवाब देना। परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश बुक। परचेज मशीनरी वर्थ ₹10,000 फ्रॉम एस्केप क्रेडिट, उधारी में खरीदे। मशीनरी बुक है कहां? बुक देख रहा हूं आप, कौन सा बुक में लिखा? बुक का मतलब रे जवाब पहले बुक मतलब ले। किसको ऐसा लग रहा है वो बुक का मतलब हो गया जर्नल एंट्री? नहीं, बुक मतलब ऐसा ऐसा रजिस्टर्ड। परचेज का जो रजिस्टर बनाएंगे ना, इसमें खाली परचेज का रिकॉर्डिंग होगा, ऐसा टाइप का रजिस्टर रहेगा जिसमें खाली परचेज का एंट्री रहेगा। और सेल्स का रजिस्टर में खाली सेल्स का एंट्री रहेगा। बिल्स रजिस्टर में खाली बिल्स का एंट्री रहेगा। वो अलग अलग रजिस्टर का नाम है, वो एंट्री का नाम नहीं है। किसको लग रहा है ये एंट्री का नाम है? फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसा एंट्री का वो एंट्री नहीं है, वो बुक है पूरा। ये क्लियर हुआ? ये पूरा का पूरा बुक हुआ, ये पूरा रजिस्टर्ड। जैसे परचेज बुक बोल रहा है, मतलब परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट नहीं। किसको लग रहा है हम अगर वहां परचेज बुक लिखे इसका मतलब परचेज अकाउंट? नहीं, परचेज बुक मींस परचेज अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट ये तो जर्नल में आता है। क्लियर? और वो जर्नल है ही नहीं। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुन, यहाँ पे नहीं तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा। परचेज बुक मतलब ये पूरा रजिस्टर्ड का बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? सुनिए अब यहाँ ध्यान से देख। हाँ और थोड़ा कनेक्ट करेंगे, रुकिए 2 मिनट। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हुआ। क्लियर हुआ कि परचेज बुक मतलब एक पूरा रजिस्टर्ड है। चल अब बता, परचेज मशीनरी फॉर कैश तो कैश बुक, कैश बुक में एंट्री कर देंगे जो हम बनाए थे कैश बुक टी फॉर्म वहीं पे। परचेज मशीनरी तो कहां पे लिख देंगे? कैश बुक का बाय साइड में, बाय मशीनरी, कैश गोज आउट, पक्का। चल मशीनरी उधारी में खरीदा, कहां लिखेगा? ऊपर। परचेज बुक में
कि कहाँ पे? क्या परचेज बुक में लिखे, मशीनरी उधारी में खरीदेंगे? परचेज, याद रखना बच्चा, ये हम बाद में लिखाएंगे, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये 4 बुक जो होता है ना बच्चा, उसमें सिर्फ गुड्स का रिकॉर्डिंग होता है। हाँ, तो परचेज बुक में लिख नहीं सकता मशीनरी परचेज उधार। अच्छा, कैश में मशीनरी खरीदे तो कैश बुक में चले गया, उधारी में मशीन खरीदेंगे बच्चा तो वो बच्चा परचेज बुक में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि परचेज आया तो परचेज, गया तो सेल, बच गया तो स्टॉक हम रिटर्न किया तो परचेज रिटर्न, कस्टमर का तो सेल्स रिटर्न। तुम मेरे को बताइए किसका नाम था? गुड्स का। एसेट का नाम, हाँ गुड्स का 5 नाम है बच्चा, गुड्स बाय रुपया उसका 5 नाम है, एसेट का वही नाम होता है। मशीनरी हुआ तो मशीनरी, एसी हुआ तो एसी, बिल्डिंग हुआ तो बिल्डिंग, जो नाम है उसी नाम से लिखेंगे। अच्छा, कल बता भी चुके हैं कि एसी फिक्सचर में आता है, पलंग सोफा अलमीरा ये सब क्या आता है? फर्नीचर में आता है, कंप्यूटर टाइपराइटर प्रिंटर ऑफिस इक्विपमेंट में आता है, ट्रक बस व्हीकल में आता है। क्या ये हम बता दिए? चल अब बात कर, तो इतना क्लियर हुआ कि परचेज बुक में तो नहीं आना, कहाँ लेगा? मिसलेनियस एंट्री लास्ट में। क्या ये बात क्लियर हुआ? अब एक बात बताना बच्चा, सब्सिडरी बुक में भी कहाँ, इधर देख, जवाब देना ध्यान से। सब्सिडरी बुक में जो तुम यहाँ लिखेगा सब कुछ है ना, इतना सारा लंबा सा सब्सिडरी बुक, इसमें भी कहाँ से लिखेगा? वाउचर्स। अब देख पूरा क्लियर हो जाएगा। जब आप गुड्स खरीदेंगे तो आपको वाउचर मिलेगा, कैश में खरीदेंगे तो वाउचर देगा ना, तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर। उधारी में खरीदेंगे तब भी तुमको एक बिल दिया होगा वाउचर, उससे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। अब सीक्वेंस समझ, तो हम लोग को जब पहले वाउचर मिलता है, अच्छा अब कहीं भी सीए ऑफिस या सीए में आप लोग का है ना आर्टिकल ट्रेनिंग 15 महीना का, तो उसमें बच्चा पहला आपको सिखाया जाता है वाउचिंग करना। वाउचिंग करना मतलब वहाँ थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं, वहाँ काम आएगा। क्लियर है? सीख के थोड़ा पहले से जाएगा ना तो वहाँ तुम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में काम आता है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और आर्टिकल ट्रेनिंग दोनों में ही वाउचिंग सिखाया जाता है। वाउचिंग होता है क्या है? तो पहला बात याद रखना बच्चा, वाउचिंग जो आपको चेक करना है वो एक पीरियड देखना है आपका। जैसे तुम जिस साल का अकाउंटिंग चेक करने गया है वो साल पहले निकाल के ला। जैसे साल मतलब हो गया, मान ले तुम 1 अप्रैल से तुम चेक करने जिसका जा रहा वो 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25, ये डेट पे ध्यान दे। इस पीरियड का तुम ऑडिट करने जा रहा तो तुमको इसी पीरियड का सारा वाउचर होना चाहिए वहां पे जो तुमको दिया है चेक करने के लिए। अब भैया उससे पहले का हो गया तो समझना वो गंदगी मचा रहा है। पिछला वाउचर सबको लिख दिया है इस साल। भैया लिखने से क्या हो जाएगा? सुन क्या होगा, पिछला साल का वाउचर अगर इस साल लिखा है तो उसका मतलब वाउचर, हाँ पिछला साल का खर्चा इस साल लिखा है, मतलब पिछला साल का खर्चा को भी इस साल चाप दिया है लाके, मतलब इस साल का प्रॉफिट को क्या कर देगा? कम। खर्चा ज्यादा होगा, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। गंदगी हुई। तो एक पहला बात, तुमको जब वाउचिंग करने जाएगा तो जिस गिवन पीरियड का जा रहा चेक करने के लिए पर्टिकुलर पीरियड का ही वाउचर फॉल करना चाहिए। दूसरा, वाउचर जो भी होगा वो कंपनी का नाम पे होना चाहिए। है एसएस ट्यूटोरियल और वाउचर वहां पे गुरुकुल का दिख रहा है, चलेगा क्या? नहीं। किसी और का वाउचर, तुम्हारा बिजनेस है तो जितना भी तुम सामान कर देगा सब बिजनेस का नाम पे कर देगा ना, तो सारा वाउचर तो तेरा बिजनेस का नाम पे, किसी और बिजनेस का नाम का वाउचर यहाँ क्या कर रहा? मतलब ये भी गंदगी है। ज्यादा खर्चा दिखा के प्रॉफिट कम करके टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। सो वाउचिंग में यही करते हैं। पिछला 6 महीना तक खाली तुमको यही कराएगा सीए। समझ में आ रहा? सुन, उसके बाद बच्चा इधर देख, उसके बाद बच्चा कभी कभी ऐसा होगा कि पर्सनल एक्सपेंसेस को पीएल में लिख दिया है। पर्सनल एक्सपेंसेस गया तो कुल्लू मनाली घूमने के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बोल के लिख दिया। हाँ ट्रैवलिंग करने गया ना, घूमने गया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को लिख दिया बोल के। क्लियर है? मतलब गया पर्सनल एक्सपेंसेस लिख दिया कहाँ पे? ट्रैवलिंग बोल के। अब जैसे ट्रैवलिंग बोल के लिखा होगा तो ट्रैवलिंग का, चलो वापस कनेक्ट कर, ट्रैवलिंग का तुम क्या बनाएगा? लेजर। जर्नल से क्या बना? लेजर। पढ़ाया ना? और लेजर से फिर कहाँ पे जाएगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल में से कहाँ चल जाएगा? पीएल। ट्रैवलिंग कहाँ जाता है? पीएल। तो पीएल में खर्चा मूव करवा दिया, और जैसे पीएल का खर्चा बढ़ेगा प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देना पड़ेगा। अब तुम बता जेन्युइन होना क्या चाहिए था? पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग कैपिटल से माइनस बैलेंस से। अगर वो पर्सनल एक्सपेंसेस बोल के लिखते तो वो ड्राइंग होता, और ड्राइंग होता, ये सब क्यों डिस्कस करें, सबका रेक्टिफिकेशन है। ड्राइंग होता तो ड्राइंग को तुम कहाँ पे लेते हैं? कैपिटल से माइनस बैलेंस शीट में। याद आ रहा? तो जो चीज जाना चाहिए बैलेंस शीट में वो ले लिया पीएल में, और जिससे तुम प्रॉफिट को कम, इस सब गंदगी को चेक करना पड़ता है। इसी का नाम है वाउचर। क्लियर हुआ? हाँ। तो सुन, जो भी वाउचर मिलेगा वो वाउचर से पहले तुमको कहाँ लिखना पड़ता है? सब्सिडरी बुक। और सब्सिडरी बुक में लिखने का प्रोसेस को, सबका प्रोसेस है बच्चा, चल जवाब दे। ये पूरा होल थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। होल थिंग को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। जवाब हुआ? अब सुन, इसमें भी देख, इसको पूरा अकाउंटिंग बोलेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन से जब लाके जर्नल में लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री। और जर्नल से फिर लेजर में लिखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। सबका अलग अलग नाम है। क्लियर है?
ये देखेंगे एक दिन बढ़िया से बोर्ड में क्या है लिखवा देंगे ताकि आप कॉपी में लिख लीजिए। चलिए यहाँ बात सुन, बात नहीं, यहाँ ध्यान से सुन, क्या ये बात समझ में आया? तो ये अकाउंटिंग में सबका नाम होता है। उसी तरह जब आप वाउचर से लेके सब्सिडरी बुक में लिखेंगे, जैसे इससे यहाँ लिखे तो क्या बोलता है एंट्री, इससे लिखा तो क्या बोलता है पोस्टिंग, उसी तरह जब इसमें आप सब्सिडरी में लिखेंगे उसी का नाम होता है क्या? हाँ, क्लियर? अब एक चीज समझ यहाँ पे जो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना जो हम बोलने जा रहे हैं। हाँ, अलग कर देना है पकड़, सुन सुन अब यह ध्यान से। तो पहला काम क्या होता है, पहले आपको वाउचर मिलेगा, वाउचर से लेके आप पहले सारा रजिस्टर मेंटेन करिए, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, जाके सब्सिडी में सारा वाउचर लेके लिखिए। और लिखेंगे कैसे? परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड टू श्याम, ऐसी करके लिखेंगे। वो लिखने को ही हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। कोई पूछेगा कि तुम क्या कर रहा, तो क्या बोलेगा? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग नहीं है। फिर जब लिख लेगा ना तो उसके बाद स्टार्ट होता है वहां से, फिर जब सब्सिडरी बुक में लिख लेगा यहाँ पे, फिर वहां से ट्रांजैक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देख ये ट्रांजैक्शन कहां से निकला है? सब्सिडरी बुक से ना, जो बुक कीपिंग तू किया है सब्सिडरी बुक से। ये ट्रांजैक्शन कहां से निकला है? सब्सिडरी बुक से, जो कि तुम बुक कीपिंग किया था ना। तो फिर यहां से हम लोग ट्रांजैक्शन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर जाके जर्नल करेंगे। देख रहा प्रोसेस कितना लंबा है। पहले जो वाउचर मिलेगा उससे क्या करेगा? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग कहाँ करते? सब्सिडरी बुक में। जल्दी बोल, बुक कीपिंग कहाँ करते? सब्सिडरी बुक में। और फिर सब्सिडरी बुक से ट्रांजैक्शन को उठा के लाएंगे और क्या पास करेंगे? जर्नल। फिर जर्नल से लेजर से टर्न से फाइनल। कई बात क्लियर हुआ? अब सुन, यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्डिंग को बोलते हैं बुक कीपिंग, और यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्डिंग को बोलते हैं सब्सिडरी बुक। तो ये सबसे बोलते हैं अकाउंटिंग। चल अब जवाब दे। इसमें एक लाइन आता है टिक्की मारने के लिए, जवाब दीजिएगा। बोला जाता है वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट, मतलब जहां बुक कीपिंग खत्म, ये बुक कीपिंग खत्म हुआ ना, और यहीं से अकाउंटिंग चालू, यही तो अकाउंटिंग। तो वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स, याद रहेगा? क्लियर है? अलग अलग ऑब्जेक्टिव देगा, कहीं बोलेगा वेयर अकाउंटिंग एंड्स बुक कीपिंग स्टार्ट, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। कौन सा सही है? टिक मारिए। कौन सा मानना है? वेयर बुक कीपिंग एंड्स, बुक कीपिंग में एंड्स होना चाहिए और अकाउंटिंग में स्टार्ट होना चाहिए। क्या क्लियर हुआ? वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। क्या याद हुआ ये? पक्का? तो एक चीज समझ में आया कि पहले हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं, पहले हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। अब जवाब देना तुम मेरे को, अगर कोई भी चीज मेरा परचेज किए हैं, अब यहां से देखना, अब तुम दनादन रेक्टिफिकेशन होगा। सुन, कोई भी चीज को तुम परचेज किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट, तो तुमको कहां लिखना चाहिए था? परचेज बुक में, और गलती से लिख दिया तुम सेल्स बुक में। तो एक बात बताना, अगर हम परचेज बुक में लिखते तो एंट्री पास करते परचेज टू राज। जवाब देना, अभी हुआ क्या मिस्टेक? अगर हम परचेज बुक में लिखते तो हम लोग एंट्री पास करते परचेज टू राज, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राज करते। लेकिन जैसे ही तुम सेल्स में लिख दिया तो तुम क्या एंट्री पास कर दिया? राज टू सेल्स। हाँ, राज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। क्लियर हुआ? ये गलती किस वजह से हुआ? बुक कीपिंग का वजह से। एक चीज याद रखना, अगर बुक कीपिंग में गलती होता है तो पूरा एंट्री ही गलत हो जाता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। देख, डेबिट क्रेडिट दोनों गलती हो गया। डेबिट इधर देख देते, डेबिट में लिखना था परचेज, तुम क्या लिख दिया? राज। क्रेडिट में लिखना था बच्चा, इधर देख, हाँ, क्रेडिट में लिखना था राज और क्रेडिट में क्या लिख दिया? सेल्स। इसका मतलब गलती अब तेरा डेबिट क्रेडिट दोनों में हो गया। पक्का? किस वजह से हुआ? बुक कीपिंग का वजह से। बुक कीपिंग ही गलत किया, तुमको लिखना था। हाँ, हुआ कैसे ना बच्चा? सब तो रजिस्टर्ड है, ये रहा रजिस्टर्ड, लाल खाता, परचेज का अलग है, सेल्स का अलग है, और तुम ध्यान देखा नहीं। क्लियर? चश्मा गुम हो गया था, जो रजिस्टर मिला उसी में लिख दिया। समझाना जो बात बोल रहे, गलती कहां से हुआ है? इसलिए चश्मा ध्यान से पहना करिए, आप ही लोग की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? कहां चश्मा गुम कर देंगे या गलती से बुक कीपिंग कर देंगे। क्लियर हुआ? हाँ, समझ में आया? चश्मा मैन इधर देख। अच्छा, चश्मा वो भी बोल रहा था, गलती हो गई। अच्छा, हमसे निकल गई, क्या करेगा? इधर देख, इधर देख। हाँ, देख, चश्मा पहन के नहीं आया, ये आज बहुत गलती करेगा। क्यों आया रेक्टिफिकेशन करने? फिर एरर करेगा तू बिना चश्मा का। हाँ, अब सुन बच्चा, अब आजा कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये हुआ, सुन, मतलब ये हुआ कि अगर गलती जर्नल में किया है, गलती जर्नल में किया है, गलती जर्नल में किया है, तो कहीं भी एक जगह हो। देख, कैश में कोई गलती है? देखते यहाँ ऑब्जर्व कर, कैश में कोई गलती है क्या? गलती कहाँ हुआ है? फर्नीचर का जगह परचेज लिखा, ये किसका गलती है? जर्नल का।
किसका गलती है? जर्नल का। किसका गलती है? जर्नल का। तो जर्नल का गलती एक जगह दिखता है, एक ही जगह दिखा। लेकिन यहाँ जो गलती हुआ ये वाला, ये गलती कौन सा है? बुक कीपिंग का। और बुक कीपिंग का गलती पूरा ही गलत होता है। लिखना था परचेज में, लिख दिया सेल्स में, तो पूरा ही तो गलत हो गया। परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 पास थ्रू सेल्स बुक, पूरा ही तो गलत कर दिया। क्लियर? ये करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएं। तो अब समझ में आया? सब्सिडरी बुक अगर गलती होता है तो समझ जाना दोनों अकाउंट में गलती है, डेबिट अकाउंट में भी है और क्रेडिट अकाउंट में भी है। और पर जर्नल में गलती होता है तो एक जगह है। तो एक चीज कंक्लूड किए हम लोग कि अगर बच्चा सब बुक में, बुक बोलता है मतलब, हाँ, अगर गलती अगर कहाँ पे हुआ है? सब्सिडरी बुक में, तो पूरा अकाउंटिंग ही गलत है। और गलती अगर जर्नल में हुआ है तो कोई एक साइड गलती है, या तो डेबिट में या तो क्रेडिट में। क्या ये बात सही हुआ? अब तुम कैसे पहचानेगा कि सब्सिडरी बुक में गलती हुआ है कि जर्नल में गलती हुआ है? अगर सब्सिडरी बुक का गलती होगा तो तुमको लिखेगा दिखा है, देख, यही बुक का मतलब होता है कौन सा बुक? सब्सिडरी बुक। अगर जर्नल में गलती होगा ना तो तुम ना लिखेगा अकाउंट, ये जर्नल में गलती है। क्लियर हुआ? तो अब ये काम करेंगे, इसके आगे सब्सिडरी बुक, इसके आगे लगाइए जर्नल। क्लियर हुआ? बाकी ये फोटो उठाइए, घर पे बैठ के आराम से सजा के उसको लिखिएगा। बाकी किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम सजवा के लिखाते हैं। बाकी फोटो उठा के उस साइड का ग्रुप में डालिए, पूरा बोर्ड का ही डालना, अपना जूम करके देखना। शंकर डालिए फोटो उठा के ग्रुप में। अच्छा, शंकर का फोन वहां लगा, कोई और बच्चा देखेगा? क्लियर हुआ? क्योंकि हम सारा हटाएंगे कचरा। चल बच्चा वापिस से आ। चल आ जा। चल बच्चा इधर दे। हाँ, जो बोल रहे हो लिख के काटना भी है। ये लिखा ना ऊपर जर्नल, ये गलती जर्नल का है। मतलब यहाँ जो गलती होगा, यहाँ जो गलती हो कोई एक साइड होगा। तो गलती क्या है आप देख, तो कैश में कोई गलती है क्या? वापस रिवीजन। परचेज गुड पेड 1500 फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू फर्नीचर अकाउंट। इसका मतलब यहाँ जो भी गलती हो कहाँ पे? एक जगह होगा। एक जगह का मतलब हो गया गलती से लिखना था फर्नीचर, लिख दिया तुम परचेज। कैश में गलती है क्या? नहीं। पक्का बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ गलती, कैश में कोई गलती है? कैश तेरा राइट है, कैश तेरा राइट है। गलती का हुआ है फर्नीचर का जगह क्या लिख दिया? परचेज। तो तेरा गलती एक साइड हुआ, मतलब क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चा पूरा एंट्री ही गलत हो गया। इसका मतलब परचेज फर्नीचर किया था, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, यानी तुम एंट्री क्या पास कर दिया? इधर दे दे। हाँ, ये रॉन्ग एंट्री भी तुम ये क्या कर दिया? रॉन्ग में भी रॉन्ग हो गया, गलती में भी गलती हो गया। मतलब ये नहीं होगा, जो रॉन्ग एंट्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इधर बता, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये वाला चीज रॉन्ग हुआ है। अब इसको ठीक करना है। चल लिखिए दोनों बात, इसको लिख के काटना है, इसको लिखना, फिर वहां लिखना है। सेल्स बुक में तो कोई ट्रांजैक्शन होता है, सेल्स बुक में कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो फिर कैश कैसे लिख सकते हैं? तो कैश बुक में जाएगा। रुक पहले, रुक तो पहले। हाँ, तेरा बात हम जवाब दे दे। हाँ, इधर दे। नहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। हाँ, इधर दे। रुकिए एक मिनट। करने टाइम में हम भी सोचे थे, बहुत सोचे थे, बहुत सोच के हम लिखे हैं। डागर के पेंसिल में लिखे हैं। तो सही एक मिनट, थोड़ा सा सही करना होगा। बच्चा सही बोला है, क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में गलत हुआ है,
क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना होगा। आइए, परचेज कैश सही रुक थोड़ा सा, मेरा रिजर्व नहीं हुआ, निकाल नहीं सकते अभी। अबे साल में एक चीज खरीदते हैं, बस एक पेंसिल लेके लीजिए, साल भर चल जाती है। एक्सीडेंट हुआ था। पूरा 24 घंटा में चेक हो जाएगा। हाँ ये बच्चे थोड़ा क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में एरर हुआ, क्योंकि सेल्स बुक बोला है तो कहाँ पे हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? तो एक काम करिए बच्चे, वो पेज को काट के वापस से क्वेश्चन लिखिए तो, हाँ उसको काट, हाफ पेज इसके लिए, इधर देख, हाफ पेज इसके लिए, हाफ पेज इसके लिए। हाँ क्वेश्चन बनाने टाइम हमने कंसीडर नहीं किया। एक तो माइक कैसे मिलेगा यहाँ पर टाइम लगेगा हाँ ये बच्चे क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में थोड़ा हम कंसीडर नहीं किए सब बात, चलता भैया काम कर दिया ऐसा नहीं है। बुक से एक्चुअली क्वेश्चन देख के हम क्या कर दिए, कॉपी कर दी, सोचिए और उसी में एडिट कर दिए, एडिट पूरा किए। तकलीफ देता है भैया, बहुत तकलीफ दे रहा है। चल ये बात नहीं, अब लिख, अब सही है, अब बोल रहे हैं इसलिए नहीं सही है, देख चेक कर, क्वेश्चन चेक कर पहले। चलिए अब लिख, क्या लिखा देख तो, परचेज फर्नीचर वर्थ 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज, कैश ट्रांजैक्शन। ए अगर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में जाएगा ना, पास थ्रू सेल्स बुक होगा कि कैश बुक होगा, कैश बुक। अच्छा वो भी चेंज कर सकते हैं, पास थ्रू कैश बुक लिख दो, नहीं तब भी नहीं हो पाता। अगर कैश बुक लिखते तो कैश परचेज अगर फर्नीचर कैश में की है तो कैश बुक भी हो जाएगा, सही था, तो एंट्री तो सही हो गई, वो भी गलत है। अपडेट ही हटाते नहीं, तब भी हटाते बोल अगर सब साइलेंट है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो फिर वेंडर लाना पड़ता है, ये हो फर्नीचर का तो वेंडर ले जाएगा और परचेज हो गया तो वेंडर हो जाएगा, तो फिर सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। फिर जो समझाने चलेंगे तो समझाएंगे सुना ना कासिम क्या बोला भैया? नहीं। जैसे ये आदर्श बोला भैया क्वेश्चन बनाए तो उसमें अगर पेड हटा दे तो आपका काम हो जाता, पेड हटा दे तो मेरा काम नहीं, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाता, क्योंकि फर्नीचर वेंडर क्रेडिट करते और फिर परचेज में तुम गलती से कर दे तो वो क्रेडिटर हो गया होगा, तो फिर बच्चा को कन्वे करने में दिक्कत हो जाती है। स्टार्टिंग बात आए क्लियर हुआ, समझ में आया? वेंडर का जगह क्रेडिटर होता है ना वहाँ पे। कैसे फर्नीचर खरीदे तो वेंडर लेंगे और पर्चे, हाँ और सेल्स बुक भी देते तो वेंडर नहीं, वेंडर हो जाता हाँ लिख रहे हैं, जल्दी लिख, लिखा, चल अब आ जा। हाँ चलिए इसका राइट एंट्री बता, राइट एंट्री और सम साइलेंट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक जगह क्रेडिटर आ जाएगा, एक जगह डेटर आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्रेडिटर डेटर सब आ जाएगा। आइए चल राइट एंट्री क्या होगा बता तो रे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, फर्नीचर आया
कैश में नहीं है ट्रांजैक्शन, कैश का है क्या, उधारी वाला है, यानी फर्नीचर तुम खरीदा, क्लियर है, कैश तो गया नहीं, तो उसके जगह राइट एंट्री क्या हो गया, फर्नीचर आया और कौन दिया, राज, और बोले थे बच्चा फर्नीचर या परचेज आएगा तो डेबिट कर, और जाने से अगर कैश गया तो टू कैश के नहीं गया तो पार्टी का नाम, अब पार्टी का नाम नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिटर और डेटर, लेकिन इस केस में डेटर क्रेडिटर नहीं वेंडर लिखते हैं, जिससे गुड्स उधारी में कहीं तो उसको क्रेडिटर बोलते हो, एसेट कहीं तो उसको क्या बोलते हैं, वेंडर, तो कहानी चेंज हुआ, इसलिए हम नाम ही ले नहीं सकते। टू राज कितना बच्चा 50 अब ये बच्चा पूरा क्वेश्चन चेंज करवा रहा है, चलिए रॉन्ग एंट्री, चलिए अच्छा तुम रॉन्ग क्या कर दिया बच्चा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक और सीख लिया परचेज अकाउंट, अच्छा इसमें कोई गलती नहीं करे, ई सही था, गलती ऊपर का ड्राफ्टिंग हो गया, तो दोनों चेंज करेंगे तब ना हुआ, कंपेयर करना होगा, यहाँ कोई गलती नहीं थी, यहाँ सही, वहां गलती, तो अपने काट के पूरी ठीक कर दिए, कंपेयर कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राज। अब तुम मेरे को एक बता, कोई बात नहीं दोबारा सीखने का मौका मिल गया, अब तुम एक बात बताना, क्या राज में कोई गलती है, चेक कर, राज मेरा सही है, राज में कोई गलती हुआ है नहीं, इसका मतलब बच्चा इधर देख, अगर जर्नल में एरर होता है तो गलती कहां पे होता है, सिर्फ एक जगह, तो एक जगह गलती है तेरा, कहां पे गलती है बता, लिखना चाहिए फर्नीचर और लिख दिया है तो गलती सिर्फ एक जगह, तो चल रेक्टिफिकेशन पास कर, एंट्री में कोई गलती नहीं है, आइए, तो गलती से परचेज को डेबिट कर दिया तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करिए, तो डेबिट किसको करेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना, चल बता, यहां जो भी गलती था, ए बच्चे यहां गलती जो भी था वो डेबिट साइड में था, कहां पे था, डेबिट साइड में, कहां पे था, डेबिट साइड में, क्लियर हुआ, क्यों डेबिट साइड में, क्योंकि गलती तेरा अकाउंटिंग में हुआ है, कहां पे हुआ है, अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में नहीं, यानी जर्नल का गलती है, क्लियर हुआ, कहां गलती है, जर्नल। अभी बच्चा एक चीज याद रखना, गलती के लिए भी आपको प्लेस डिसाइड करना होगा, यहां ध्यान से सुन, ये जो गलती है वो जर्नल का है, ये जो गलती है वो बुक कीपिंग सब्सिडरी बुक का है, और एक गलती फिर लेजर में होता है पोस्टिंग का, तो अलग अलग जगह गलती, अलग अलग जगह ठीक करने का, फिर गलती होगा इधर 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 देख, सारा ही सिलेबस में तेरा, फिर गलती होगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक करने का तरीका अलग, फिर गलती होगा फाइनल अकाउंट के बाद, ठीक करने का तरीका अलग, सब जगह अलग होगा, तो इसलिए आपको प्लेसेस डिसाइड करना होगा, गलती कहां पे हुआ है, जो बात बोले समझ में आया, अभी क्या डिसाइड करना है आपको, इधर इधर देख, क्या डिसाइड करना है आपको, गलती कहां पे हुआ है, क्योंकि गलती जहां पे हुआ है ठीक उसी के हिसाब से होगा, क्लियर हुआ, गलती जैसा होगा ठीक उसी के हिसाब से होगा, क्लियर हुआ, यानी आपको अभी प्लेसेस डिसाइड करना होगा कि गलती कहां पे हुआ है, क्लियर हुआ, चलो अब आ जाइए, इसका बता एंट्री क्या होगा, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 50,000 क्रेडिट फ्रॉम राज, तो राइट एंट्री क्या होना चाहिए, राइट तो ये दोनों का सेम ही होगा, राइट एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज अकाउंट, कितना बच्चा 1500 लिखिए, दूसरा रॉन्ग, रॉन्ग एंट्री देखिए, रॉन्ग में क्या, ये सेल्स अकाउंट डेबिटेड, हाँ इधर देख, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राज, ऐसा तो नहीं लग रहा ना, नहीं, क्लियर बच्चा, मतलब राज राज ऐसा नहीं है कि बच्चा हम लोग क्रेडिट में सही किए और डेबिट में क्या किए, गलती की है, एक साइड गलती नहीं, पूरा बुक का ही गलती है, इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ है, रॉन्ग में भी कैसा रॉन्ग हुआ है, राज टू सेल्स हो रहा है, तो राज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कितना 1500, क्लियर है, इसका मतलब आपका पूरा बुक ही गलती होगी, कोई दिक्कत, देखिए अब रेक्टिफिकेशन, चलिए रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन है,
चले अब रेक्टिफिकेशन में याद है गलती क्या किया है तुमने, गलती से सेल्स को क्या कर दिए हम लोग क्रेडिट, पक्का। तो सेल्स को क्या करना होगा डेबिट करिए, सेल्स को डेबिट, तो क्रेडिट को हम लोग डेबिट कर दिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट 1500 हुआ, क्लियर हुआ। सेल्स को रॉन्ग एंट्री देख, सेल्स को गलती से तुमको एंट्री क्या पास करना चाहिए था, फर्नीचर को डेबिट राज को क्रेडिट, इसको भी कंपेयर करके देखना होगा। तो पहला सेल्स कहीं होना ही नहीं चाहिए, होना चाहिए क्या, तेरा एंट्री में सेल्स आना ही नहीं चाहिए, तो सेल्स को रिवर्स मार के क्या कर देंगे डेबिट। दूसरा राज तेरा देख, सेल्स को तो हटा दिए हम लोग, सेल्स को हम लोग हटा दिए, अब ध्यान से देख एक एक करके, राज को क्रेडिट करना चाहिए, तुम कर दिया है डेबिट, राज को क्या करना चाहिए क्रेडिट। अब राज पे फोकस कर, राज को तुमको करना चाहिए क्रेडिट, तुम कर दिया है डेबिट। अब यहां दो बार देखना होगा, राज पहला बार क्या हुआ है जल्दी बोल, राज पहला बार क्या हुआ है, इधर देख होना चाहिए क्रेडिट, हो गया है डेबिट, तो डेबिट के लिए पहले कैंसिल करना होगा, पक्का। तो राज को पहले हम लोग कैंसिल करेंगे, टू राज अकाउंट 1500, ध्यान से देखना ये राज इसके लिए क्रेडिट किए, अभी लिखेगा नहीं 2 मिनट रुक। राज अभी हम लोग जो क्रेडिट किए वो किसके करस्पॉन्डिंग किए, जो गलती हुआ मिस्टेक के अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, मिस्टेक के अगेंस्ट में। और साथ में बच्चा राज को क्रेडिट करना होगा, राज डबल अमाउंट से जाएगा, राज को करना क्या चाहिए था क्रेडिट, अब तुम कर क्या दिया है डेबिट। तो पहला बात है राज को जो डेबिट किया वो क्रेडिट करके कैंसिल कर, डबल अमाउंट हो गया। ध्यान से देख, कोई भी चीज, एक बात बताई थी आप लोगों को कहां पे, बीआरएस में, कि अगर डेबिट का जगह तुम अगर गलती से क्रेडिट में लिखता है तो वो डबल अमाउंट से आ जाता है। कितना से आता है, डबल अमाउंट से। डेबिट का जगह गलती क्रेडिट में लिखा तो वो इंपैक्ट डबल अमाउंट से ले लेगा। इसका मतलब हो गया कि राज, पहला बात ध्यान देखना, राज को तुम गलती से डेबिट किया, करना क्या था क्रेडिट, वापिस से देख, राज को करना था डेबिट, कर दिया तुम क्रेडिट, राज को करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट। तो दो बात तुमको देखना होगा, पहला तो जो डेबिट किया वो क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए। इसका मतलब हम जो ये किए हैं 1500 वो क्या किए हैं कैंसिल, और साथ में राज को क्रेडिट करना भी होगा। इसका मतलब राज को आपको और 1500 लिखना होगा। इसका मतलब राज जो होगा 1500, अब पहला वाला अमाउंट जो होगा वो कैंसिल के लिए और दूसरा वाला अमाउंट होगा लिखने के लिए। टोटल मिला कितना हुआ 3000 हुआ, समझ में आया। और दूसरा बात, यहाँ से यहाँ में देख कहीं भी फर्नीचर डेबिट हुआ है नहीं, मतलब फर्नीचर डेबिट करना भी होगा, ये वाला गलती देख कितना ज्यादा भी होगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखिए 1500, क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर सब्सिडरी बुक का गलती है तो आपको क्या है डबल परेशान है। और एक बार बताएं, लिखिए फिर बता, पहले लिखिए, हो गया ना उसका, तो सॉल्व कर लीजिए, क्लियर हुआ। चलिए वापिस से देखेंगे, लिख लिया पड़ता, चलिए वापिस हटा के वापिस से देखिएगा। हम आपको क्या बोले बच्चा, पहले हम लोग इधर आएंगे, इधर बाद में जाएंगे। पहला बात इधर कंपेयर करके एक चीज समझ में आ रहा कि हम लोग को सेल्स कहीं होना ही नहीं चाहिए। सेल्स कहीं होना चाहिए नहीं, फर्नीचर परचेज करने में, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज में, जल्दी जवाब दे, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज में कहीं भी सेल्स नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या, अब तुम सेल्स को क्रेडिट कर दिया है, सेल्स तो आना ही नहीं चाहिए था बुक में। अच्छा एक बात बताना बच्चा, तुम फर्नीचर खरीदा तो सेल्स कैसे आएगा, परचेज में सेल्स का एंट्री, ऐसे भी गलत है। तो सेल्स अगर है तो पहला तो सेल्स को हम लोग क्या करेंगे क्लियर कर, क्रेडिट है तो सेल्स को क्या कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना 1500, डन, सेल्स को उड़ा दिया। अब राज पे, फर्नीचर बाद में देखेंगे, अब राज पे देख, राज डबल मिस्टेक हुआ है। पहला बात तो राज डेबिट हुआ है, होना चाहिए क्रेडिट, जल्दी बोल, राज डेबिट हुआ है होना चाहिए क्रेडिट, डेबिट हुआ है होना चाहिए क्रेडिट, तो डेबिट हुआ है तो पहले कैंसिल कर और जो होना चाहिए वो भी कर। दो बात हुआ, क्लियर है। अगर रिवर्स में गलती होता है बच्चा, डेबिट का क्रेडिट में गलती होता है तो डबल अमाउंट आता, हमेशा याद रखना। डेबिट, कोई क्रेडिट का चीज अगर डेबिट हो जाए, कोई क्रेडिट का चीज अगर डेबिट हो जाए तो अमाउंट डबल ले लेता है। कैसे, वो फोकस कर। पहला बात डेबिट हुआ है और करना क्या चाहिए था क्रेडिट, तो पहला तो हम लोग कैंसिल करेंगे और दूसरा हम लिखेंगे
अच्छा ये बात सुन बच्चे, हम जो एग्जांपल दिए थे शंकर का, शंकर को कहां भेजे थे? चटाई लाने के लिए कहां? डेली मार्केट एग्जांपल था। हाँ यहाँ देख, चटाई लाने के लिए हम लोग, हाँ एक बार और सुन, चटाई लाने के लिए शंकर को बोले कि जा डेली मार्केट से 4 पीस चटाई लेके आई, मेरा घर चल गया बेद बिया, जाना था इसको इधर डेली मार्केट चल गया बेद बिया, तो हम बोले रे रिटर्न आ, बेद बिया पहुंच के फोन कर रहा, भैया घर पहुंच गए हैं, कौन सा गली में आपका घर? हम बोले घर जाना है तुमको, थोड़ी बोले रिटर्न आ, रिटर्न आया ये सेंटर का नीचे, फिर वापस फोन कर रहा कि भैया नीचे पहुंच गए हैं। अब बताना तुम हाँ बेदबिया से सेंटर का नीचे रिटर्न आके शंकर क्या ठीक किया? अपना गलती ठीक किया। याद रहा प्रथम? अबे तुमको सुनने बोलते तो तुम बुरा देखता है, हर कभी बोलेगा तो कॉपी में देखेगा, आदत ही बुरा है तेरा। आइए कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना चाहिए। सुन, यानी शंकर जो है बच्चा, जाने बोले थे डेली मार्केट इधर, जाने बोले थे डेली मार्केट इधर, चले गया बेदबिया इधर, तो बेदबिया से पहुंच के बोला भैया हम पहुंच गए, तो क्या हम इसको कहां जाने बोले थे? डेली मार्केट ना। फिर रिटर्न हुआ, शंकर रिटर्न आके सेंटर का नीचे फिर फोन कर रहा, भैया पहुंच गए सेंटर का नीचे। अब बता, बेदबिया से यहां रिटर्न आके क्या किया? अपना गलती ठीक किया। अभी भी डेली मार्केट जाना था, गया क्या? तो इस केस में रेक्टिफिकेशन में 2 काम करना पड़ता है। पहला तो जो आप गलती की उसको ठीक करिए, जो गलती की है वो ठीक करिए, जो गलती की है वो ठीक करिए, और जो नहीं की वो करिए। तो यानी बेदबिया से सेंटर के नीचे आके गलती ठीक किया, फिर सेंटर से कहा डेली मार्केट जाके तुम क्या करेगा? जो काम करना तो वो करेगा। खत्म नहीं हुआ रूप, समझाने दो उसको, बात नहीं सुन। यहाँ क्या बोले हम? शंकर को जाने कहाँ बोले थे? डेली मार्केट। कहाँ चले गया? बेदबिया। रिटर्न आके सेंटर क्या किया? गलती ठीक हुआ ना। अब बाद में वापस कहाँ जाना होगा इसको? डेली मार्केट। तो आ जाओ वापस से। आप देख पड़ता, क्या ध्यान दे, ध्यान से। यानी राज को हम लोग इधर देख, राज को हम लोग गलती से क्या कर दिए? डेबिट। तो पहले करना क्या था? क्रेडिट। तो 2 गलती हो गया ना। तो पहला तो गलती को ठीक कर, और दूसरा जो तुम नहीं किया वो कर। तो पहला बार राज को हम लोग डेबिट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, टू राज अकाउंट क्रेडिट करेंगे 1500। इलाज करना जरूरी है। कॉमन सेंस है क्या? बात नहीं करना चाहिए। चलिए इधर देख। हाँ क्या बोले बच्चा? पहला बात, एक बात बताना, राज को हम लोग डेबिट था। अब वापस दूसरा तरीका समझा, ध्यान से देख। राज को हम लोग को क्या किया? क्रेडिट करना था। तुम क्या दिया? डेबिट। तो पहले राज को डेबिट से क्रेडिट कर दिए। अभी तुम क्या किया? अपना मिस्टेक को ठीक किया, मतलब ये कैंसिल किया। गलती से जो किया तो उसको ठीक किया, मतलब शंकर जो बेदबिया चल गया था सेंटर का नीचे आकर अपना गलती को ठीक किया, कैंसिल किया। साथ में जहां जाना वहां जा, कहां जाना है? डेली मार्केट जा। उसी तरह राज को हम लोग डेबिट का क्रेडिट करके कैंसिल किया है, दूसरा राज को क्रेडिट करना होगा। ये जो अमाउंट लिखा है वो किसके लिए लिखा है? एरो लगा लेना, नहीं हुआ तो ऐसे, ये इसके लिए। और साथ में बच्चा राज को क्रेडिट करना भी तो पड़ेगा, टू राज अकाउंट कितना? 1500। समझ आया? लेकिन सेम अकाउंट को 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार। टू राज तुम 2 बार 1515, एक ही बार आज 3000 लिखते। इसका मतलब 2 बार नहीं लिख के हम लोग एक ही बार कंबाइन करके टू राज कितना लिखेंगे? 3000। हम लिख दिए तेरे लिए। क्लियर हुआ? लिख लेना ऐसे ही तुम, ताकि फ्यूचर में समझ में आए। अब बाकी याद रखना कि रिपीट नहीं होगा, वो एक ही मर्ज हो जाएगा। चल अब दूसरा बात बता, ये होल थिंग में तुमको क्या डेबिट करना? फर्नीचर। कहीं डेबिट हुआ है देख, तो देख ले, फर्नीचर को डेबिट करना होगा, तो फर्नीचर तुम लोग डेबिट। वापस क्लास खत्म नहीं हुआ रो, हम जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ ये बच्चे बात नहीं, क्लियर हुआ? सब चैप्टर इतना इजी नहीं है। इधर देख क्या बताया, सब यहाँ ध्यान दे। पहला बात, सेल्स कहीं नहीं होना चाहिए तो सेल्स क्रेडिट कर डेबिट कर। दूसरा बात, राज को डेबिट किया तो पहले क्रेडिट कर कैंसिल करने के लिए, और दूसरा क्रेडिट करना भी होगा, हो गया डबल अमाउंट से, और साथ में फर्नीचर को लिखना होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो जहां पे बच्चा ऐसा टाइप का सब्सिडरी बुक में गलती होता है ना, तो इंपैक्ट भयानक टाइप का आता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक में पढ़ा हुआ है कुछ, देखना जा। क्लियर हुआ? अब पूरा जा करिएगा और भी प्रैक्टिस करके स्कोर क्या है ठीक करेंगे। अच्छा दूसरा बात है कि कल तो रथ पूजा है, कल तो ऐसे भी छुट्टी है, और आज हम क्लास पूरा करा ही दिए। बाकी सैटरडे क्लास नहीं होगा, संडे क्लास है। कितना बजे बोले थे? 10 बजे तक। हाँ 10 से लेके 1 बजे तक जर्नल का स्पेशल केस है। क्लियर है? सबको आना है। समोसा बड़ा आएगा।